अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम विज़िट करने जा रहे हैं स्ट्रीट नंबर 9 सेक्टर HTH फ़ेज़ 5 इस्लामाबाद। इसमें अगर हम प्लॉट्स की बात करें टोटल 73 प्लॉट्स हैं। इस वक्त मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ मेरी लेफ़्ट साइड पे प्लॉट नंबर 1 से लेके 46 तक आएंगे और 47 से लेके 73 तक मेरे राइट साइड पे प्लॉट्स हैं। अगर मैं इस तरफ की बात करूं तो ये मेरे लेफ़्ट साइड पे 46 नंबर प्लॉट है और इधर राइट साइड की अगर हम बात करूं तो ये 47 नंबर प्लॉट है। 47 से 48 सो ऑन 73 तक प्लॉट्स इस तरफ जाएंगे और इस तरफ 46 45 एंड सो ऑन प्लॉट नंबर 1 की तरफ जो है ना मूव करेंगे प्लॉट। तो ये मैं आपको ज़रा दिखा देता हूँ। इस वक्त मैं स्ट्रीट 1 जहाँ पे है वहाँ पे खड़ा हूँ। ये स्ट्रीट 1 है और ये सामने कमर्शियल है। ये पार्किंग आपको नज़र आ रही है। इसके बैक साइड पे भी कमर्शियल है जहाँ पे आपको वो बाउज़र गुज़रता हुआ नज़र आ रहा है। वो DHA एक्सप्रेस वे है जो कि यहाँ से DHA फ़ेज़ 6 की तरफ जा रहा है। वो सामने ब्रिज आपको नज़र आ रहा है फ़ेज़ 6 में, जहाँ पे फ़ेज़ 6 की जगह स्टार्ट हो जाती है वो रोड फ़ेज़ 6 में है जो सामने आपको नज़र आ रहे हैं। इस तरफ सारा फ़ेज़ 5 है जो प्लाजे हुए आपको मेन पे नज़र आ रहे हैं। तो स्ट्रीट की तरफ मैं मूव करूँगा। स्ट्रीट में अगर हम बात करें लेफ़्ट साइड जो है उसकी जो स्ट्रीट नंबर 10 वाली साइड के घर हैं वो थोड़े से ऊंचे हैं और इसी तरह राइट साइड पे जो घर हैं वो थोड़े से ऊंचे होंगे स्ट्रीट 8 से। तो थोड़ी सी स्लोप है। गली में स्लोप नहीं है, गली तो लेवल बनाई हुई है, इन्होंने मिट्टी डाल के सीधी कर दी है, लेकिन प्लॉट्स में थोड़ी थोड़ी स्लोप है, कोई इतनी ज़्यादा नहीं है। लेकिन आप देख सकते हैं वो घर वालों ने बेसमेंट वहाँ पे बनाई हुई है आधी क्योंकि जब स्लोप होती है तो फिर आपके पास ऑप्शन होता है, आप ओपन बेसमेंट आधी बना सकते हैं। नीचे कुछ ना कुछ एरिया सर्वेंट रूम बना लें, कोई आप ओपन एरिया बना लें, स्टडी रूम, इस तरह की कोई भी चीज़ आप बना सकते हैं। सामने आपको जो बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं वो अस्करी टावर 4 है और इस तरफ अगर मैं आपको दिखाता चलूँ अस्करी टावर 5 है और बाकी सेक्टर ए सारा दरमियान में जो वो दूर दूर आपको नज़र आ रही है तो गांव वाला एरिया है ये, अगर आप देख सकें। जो है सेक्टर ए है फ़ेज़ 6 का, ये A1 है, A2 एंड सो ऑन B3 आगे काफ़ी सारे सेक्टर्स हैं, उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कॉल पे। ये चीज़ देख सकते हैं, ये ऊंचे हैं, थोड़े थोड़े घर बने हुए हैं। और इस साइड पे मैं आपको बता चुका हूँ, ये देखें बैक साइड पे थोड़ी सी इन्होंने बेसमेंट बनाई हुई है, 2 घर यहाँ पे बने हुए हैं। और 41 और 40 नंबर घर बने हुए हैं। ये सेंकिड एवेन्यू है इस तरफ और इसके राइट साइड पे पैरेलल स्ट्रीट 8 जा रही है और लेफ़्ट साइड पे इसी के बिल सेम पैरेलल इसी तरह ही कर्व लेगी स्ट्रीट 10 और जिस पे मैं जा रहा हूँ ये स्ट्रीट नंबर 9 है। ये मैप पे भी आप देखेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा, 3 स्ट्रीट्स पैरेलल बनी हुई हैं और इन 3 स्ट्रीट्स की मस्जिद और पार्क से अप्रोच बेहतरीन है। इसमें बस कुछ एरिया है जिसमें आपने अवॉइड करना है, फिलिंग के चांसेस हो सकते हैं, जैसे ये सामने फिलिंग हो रही है, इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। बाकी एज सच सारे प्लॉट ठीक हैं, बेहतरीन है। अभी जिस तरफ मैं मूव कर रहा हूँ उस तरफ और बेहतरीन गलियाँ आ जाएंगी। बारिश हुई है तो मिट्टी आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, गाड़ियाँ वगैरह गुजरी हैं तो उनके टायर से मिट्टी जो है यहाँ पे आई हुई है, रोड से कुछ प्लॉट से बैक के आई हुई है। ये आप देख सकते हैं, ये एक ऊंचा घर बना हुआ है, उस उन्होंने बेसमेंट बेसमेंट बनाई हुई है, कॉर्नर का है तो गेट लगा तो ये ग्राउंड फ्लोर ही बन गया उनका बेसमेंट के तौर पे। इतना ख़र्चा इस तरह की अगर आप बेसमेंट बनाते हैं तो कंक्रीट वॉल्स आपको बनानी नहीं पड़ती, जस्ट एक आपने फ्रंट पे कंक्रीट वॉल बनानी होती है, बाकी आप छोटी छोटी दीवारें बनाते हैं और आपको एक पूरा पोर्शन ओपन मिल जाता है। तो ये प्रेफरेबल है अगर आप चाह रहे हैं कि ठीक है मेरे पास 3 पोर्शन होने चाहिए तो इस तरह की बेसमेंट बनाएं तो बड़ा बेहतरीन है, आपको ज़्यादा स्पेस भी मिल जाती है और उतना एक्सपेंस नहीं होता जितना आमतौर पे हम डिगिंग करके बेसमेंट बनाते हैं तो उस पर होता है।
और बाद में उसमें मसाइल भी रहते हैं सीपेज के। इस तरह की ओपन बेसमेंट हो तो उसमें ऐसा सच आपको इतने मसाइल फेस करने नहीं पड़ते। सामने आपको मस्जिद और पार्क तो नहीं कहूँगा उसको, प्ले ग्राउंड है वो। पार्क जो है वो इस तरह बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ये सीधा जाएँ तो ये सामने पार्क है, ये भी वॉकिंग डिस्टेंस पे है। यहाँ से गली ख़राब है, ये फिलिंग की हुई है। अब देखें यहाँ पे गली जो है बह भी गई है फिलिंग की वजह से। फिर नेक्स्ट जो है वो ठीक है, ये जो प्लॉट्स हैं ये ठीक है। बल्कि यहाँ पे 52 मरले का ये प्लॉट है, 2 प्लॉट वो आ रहे हैं 850 डिमांड में। अगर आपको पसंद हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जब तक अवेलेबल हों वो। अभी तो अवेलेबल हैं। ये सामने इसकी टावर 4। ये साइड जो है ये बेहतरीन है, वो थोड़ी सी साइड पे थी, कंस्ट्रक्शन कम हुई है, बुरी नहीं कहूँगा उसको भी। लेकिन ये साइड थोड़ी सी है कि मस्जिद के भी करीब है, पार्क्स के करीब है, तो अच्छी जगह है ये। ये साइड वाला भी एरिया मैं आपको दिखाता चलता हूँ। ये घर बन रहा है, ग्रे स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट बन चुका है। स्ट्रीट 13 है ये, बेसिकली 13 जो है वो एंट्रेंस है इसकी। अगर आप एंटर होते हैं तो 13 से एंटर होते हैं हर स्ट्रीट में। 100 ऑन सारे सेक्टर तक ये स्ट्रीट जा रही है। ये तकरीबन 2 या 3 कनाल पे घर बना हुआ है। ये एरिया देखे तो ये बिल्कुल बेहतरीन एरिया है। ये अब मैप पे देखेंगे तो मस्जिद के बिल्कुल ये सामने मैं आ चुका हूँ, 13 स्ट्रीट से मस्जिद वाली साइड पे। ये 1 से 21 तक प्लॉट्स हैं। फिर ये 70s की सीरीज़ वाले जो प्लॉट हैं ये वो वाले प्लॉट हैं। ये 60 की सीरीज़ में है, 62 और 63 ये लिखा हुआ है इस पर। 64 एंड सो ऑन। ये सामने आपको एक सिंगल स्टोरी बनी हुई नज़र आ रही होगी। काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रही है सेक्टर एच में भी। उसकी मेन रीज़न ये है कि सेक्टर एच लेवल सा एक सेक्टर है, मस्जिद बड़ी ज़बरदस्त बनी है, पार्क यहाँ पे ज़बरदस्त बने हुए हैं, तो लोग जो हैं पसंद करते हैं। बल्कि मैंने कुछ लोगों को देखा है उनकी चॉइस ही सेक्टर एच होती है, और जो छोड़ते हैं उनकी चॉइस ये होती है जी दूर है बस। इसके अलावा वो ऐसा नहीं है कि इसको कोई मेन रीज़न दें। हाँ ये हो सकता है कि गाँव है आगे इसके, लेकिन वो गांव इतना अफेक्ट कर नहीं रहा इसको, लोग इस चीज़ को मैनेज कर लेते हैं। लेकिन दूरी की वजह से छोड़ते हैं, या जिनको पसंद आ जाता है वो इसको भी इग्नोर करके यहाँ पे प्रॉपर्टी परचेज़ कर लेते हैं। ये अब जिस जगह पे मैं पहुंच चुका हूँ ये कमर्शियल यहाँ पे आ चुका है, जो कि स्ट्रीट नंबर 9 और 10 के दरमियान में कमर्शियल एक एरिया है। और मैप पे देखेंगे आपको क्लियरली पता चल जाएगा। वहाँ तक मैं पहुँच चुका हूँ। आगे फिर स्ट्रीट कर्व ले रही है, तो वो लास्ट पे एक घर बना हुआ है, वो स्ट्रीट 9 का ही घर है।
गांव के साथ साथ स्ट्रीट कर्व ले रही है। इसका भी मैं थोड़ा सा आपको विज़िट करवा देता हूँ। बाकी आलमोस्ट गली का विज़िट हम कर चुके हैं, जितने भी प्लॉट्स हैं। ये अब ऐसे ही कर्व होगी और वो एंड तक स्ट्रीट 2 के साथ कनेक्ट हो जाएगी। ये ओवरऑल विज़िट था स्ट्रीट 10 का। काफ़ी बड़ी गली है, लेकिन आई होप कि आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। मैंने कोशिश की है जितना पॉसिबल था मैं कर सकता। बाकी इसके अलावा आपको मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, आप हमसे ज़रूर कांटेक्ट कर सकती हैं। कंस्ट्रक्शन, केयर टेकिंग, मेंटेनेंस सर्विसेज, या आपने कोई भी प्लॉट सेल करना हो, परचेज़ करना हो, कोई असेसमेंट लेनी हो, तो ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा दिए गए नंबर पे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।